आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। श्रीलंका की धरती पर नहीं होने देंगे भारत विरोधी गतिविधि, राष्ट्रपति दिसानायके ने जयशंकर को दिलाया भरोसा। एस जयशंकर ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दिसानायकों को भारत आने का निमंत्रण दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि समृद्ध श्रीलंका के उनके सपने को साकार करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक समर्थन महत्वपूर्ण है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान कहा कि वे श्रीलंका की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे। दोनों देशों ने जयशंकर के साथ बैठक में इस बात पर भी सहमति जताई कि सुरक्षा और रक्षा हित आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। दिसानायके के पदभार संभालने के बाद से जयशंकर श्रीलंका की यात्रा करने वाले पहले विदेश मंत्री हैं। भारत सरकार ने कहा कि उनका सहयोग आपसी हित में है और इसने क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा में योगदान दिया है। विश्वास, पारदर्शिता और आपसी संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाले निरंतर संवाद के महत्व को पहचाना गया। एस जयशंकर ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दिसानायकों को भारत आने का निमंत्रण दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि समृद्ध श्रीलंका के उनके सपने साकार करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक समर्थन महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत को अक्षय ऊर्जा के निर्यात की संभावना का जिक्र किया, जिससे श्रीलंका में उत्पादन लागत कम करने और अतिरिक्त संसाधन बनाने में मदद मिल सकती है। दिसानायके ने भारतीय पर्यटकों के योगदान का उल्लेख किया और माना गया कि इसमें और वृद्धि की संभावना है। जयशंकर ने आश्वासन दिया कि श्रीलंका की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के माध्यम से श्रीलंका को भारत की चल रही विकास सहायता जारी रहेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने 61.5 मिलियन डॉलर के अनुदान के माध्यम से कांके संथुराई बंदरगाह को आधुनिक बनाने की पेशकश की है। उन्होंने बताया कि 20 मिलियन डॉलर की 7 पूर्ण हो चुकी लाइन ऑफ क्रेडिट परियोजनाओं के लिए भुगतान को अनुदान में बदला जा सकता है। भारत ने श्रीलंकाई रेलवे को 22 डीजल इंजन उपहार में देने का भी फैसला किया है। जयशंकर ने मछुआरों और जातीय मुद्दों को उठाया और श्रीलंका की एकता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखते हुए समानता, न्याय, सम्मान, शांति के लिए तमिलों सहित सभी समुदायों की आकांक्षाओं के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारत ने शुक्रवार को श्रीलंका के लिए 20 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन की घोषणा की है, जिसे भविष्य में विकास सहायता के तहत अनुदान में बदला जा सकता है। यह ऐलान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कोलंबो में नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ मुलाकात के दौरान किया गया। ये मुलाकात श्रीलंका में मार्क्सवादी नेता दिसानायके के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भारत और श्रीलंका के बीच पहला उच्च स्तरीय संपर्क था। जयशंकर की यात्रा से पहले ही भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जयशंकर ने इस अवसर पर कहा कि 20 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन का उपयोग 7 प्रमुख परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर अनुदान में बदला जा सकेगा। उन्होंने भारत की नेबो फर्स्ट नीति के तहत द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। जयशंकर ने श्रीलंकाई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया और विदेश मंत्री विजिता हरत से भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने श्रीलंकाई रेलवे को 22 डीजल इंजन देने की योजना का उल्लेख किया और कंकसांथुराई बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए 61.5 मिलियन डॉलर के अनुदान का प्रस्ताव रखा। दिसानायके ने भारत के आर्थिक समर्थन की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये श्रीलंका के विकास के दृष्टिकोण को साकार करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने नवीनीकरण ऊर्जा के निर्यात की संभावना पर भी चर्चा की, जिससे श्रीलंका में उत्पाद लागत को कम करने में मदद मिल सकती है। जयशंकर ने चर्चा के दौरान भारतीय निवेशों को सुगम बनाने और श्रीलंका में रोजगार सृजन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार श्रीलंका की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए तैयार है। ऋण पुनर्संरचना प्रयासों पर चर्चा करते हुए जयशंकर ने बताया कि भारत ने श्रीलंका की आर्थिक स्थिरता का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को सहायता प्रदान करने वाला पहला देश रहा है। उन्होंने सुरक्षा और रक्षा के मामलों पर भी चर्चा की, ये कहते हुए कि भारत और श्रीलंका के हित एक दूसरे से निकटता से जुड़े हुए हैं, जो दोनों देशों के लाभकारी हैं और क्षेत्र की स्थिरता में योगदान करता है। श्रीलंका की धरती पर नहीं होने देंगे भारत विरोधी गतिविधि, राष्ट्रपति दिसानायके ने जयशंकर को दिलाया भरोसा। एस जयशंकर ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दिसानायके को भारत आने का निमंत्रण दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि समृद्ध श्रीलंका के उनके सपने को साकार करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक समर्थन महत्वपूर्ण है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान कहा कि वे श्रीलंका की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गतिविधि के लिए नहीं होने देंगे। दोनों देशों ने जयशंकर के साथ बैठक की, इस बात पर भी सहमति जताई कि सुरक्षा और रक्षा हित आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।